कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगी। रब तबारक व तआला ने कलाम मजीद में बुरे लोगों से और बुरी सोहबतों से दूर रहने का हुक्म दिया। फला तक़उद बाद ज़िक्र माल कौमिज़ ज़ालिमीन, और ना बैठो याद आने के बाद उन लोगों के साथ जो नाफरमान हैं, जो जालिम हैं। बुराई एक अलग चीज है। बुराई के करीब जाना, बुरे काम करना, और बुरों की सोहबत ये अलग चीज है। सूफियाने किराम फरमाते हैं कि कोई भी बुराई, तवज्जो से सुनना, पूरा जुमला लेके जाना, ये कोई भी बुराई किसी आदमी को उतना बुरा नहीं बनाती है, कोई भी बुराई आदमी को उतना नीचे नहीं गिराती है जितना किसी बुरे आदमी की सोहबत बुरा बना देती है। अल्लाह अल्लाह। जितना किसी बुरे आदमी की सोहबत आदमी को जलील कर देती है। और कोई नेकी आदमी को उस मकाम पर नहीं पहुंचाती है जितना किसी नेक आदमी की सोहबत पहुंचा देती है। अल्लाह अल्लाह। और यह दावा यूं ही नहीं है, बल्कि एक नहीं सैकड़ों मिसालें आपको मिल जाएंगी। खुद इमाम गजाली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मिनहाजुल आबिदीन में कई मिसालें पेश की हैं। उम्रें गुजर गई मुजाहिदा करते हुए, लेकिन वो मकाम और दर्जा ना मिला। एक अल्लाह वाले ने सीने से सीना लगाया, आए है, दस्तगिरी की, वाह और कहां से कहां पहुंचा दिया। बेशक। बुरों की सोहबत से दूर रहने का हुक्म इसलिए दिया गया कि कहीं उनकी बुराई की नहुस्त तुम्हें भी तबाह बर्बाद ना कर दे। और बुरे दो तरह के हैं, एक है अकाइद में और एक है आमाल में। बेशक। जो अकाइद में बुरे हैं आपको उनसे भी दूर रहना है, और जो आमाल के बुरे हैं उनसे भी दूर रहना है। बेशक। अकाइद के बुरे, ये वहाबी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, राफजी, खारजी, चकड़ालवी, कादियानी, और अभी तो पता नहीं और क्या क्या नाम से फिरके निकल रहे हैं। ये अकाइद में बुरे हैं। और जो आमाल में बुरे हो उनसे भी दूर रहने का हुक्म दिया गया कि जो बेनमाजी है, बेनमाजी की सोहबत में रहोगे तुम भी बेनमाजी रहोगे। शराबी है, जुआरी है, चोर है, जानी है, ये सब आमाल में बुरे हैं। इनकी सोहबतों से भी बचो। तो बंदा क्या करे, किसके साथ रहे, कहां जाए? कुरान कह रहा फला तक़उद, ना बैठो बाद ज़िक्र माल कौमिज़ ज़ालिमीन। जब तुम्हें पता चल गया कि इन लोगों के साथ नहीं बैठना है तो इनसे दूर हो जाओ, इनकी सोहबतों से इज्तनाब करो, इनसे अपने दामनों को समेट लो। चोर की सोहबत अच्छी नहीं है, शराबी की सोहबत अच्छी नहीं है, जुआरी की सोहबत अच्छी नहीं है, और इससे डेंजर बदअकीदों की सोहबत है। बेशक। इससे खतरनाक बदमज़हबों की सोहबत है, वो तुम्हारे ईमान और अकीदे तबाह कर देंगे। तो अब क्या करें? कुरान ने जहां दूर रहने का हुक्म दिया, ऐसों की सोहबत से हटने का हुक्म दिया, वहीं पे रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह अल्लाह। कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ बैठो, आए है, अच्छों के साथ बैठो, नेक लोगों के साथ बैठो। बुरों से दूर रहने का हुक्म दिया, और फिर क्या कहा? कूनू मअस-सादिकीन, जो अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे हैं उनका दामन थाम लो।
नमाजियों की सोहबत में बैठो, उलमा की सोहबत में बैठो, सच बोलने वालों की सोहबत में बैठो, हराम कामों से दूर रहने वालों की सोहबत में बैठो, सुन्नी सही अकीदा सच्चे पक्के मुसलमान की सोहबत में बैठो, बेशक बेशक। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो। ये कुरान का हुक्म है। अच्छा, बुरों की सोहबत से दूर रहने का हुक्म क्यों दिया गया? मैं ज्यादा तवील बातों में नहीं जाऊंगा। हजरत यूशा इब्ने नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अल्लाह ने वही की और कहा कि ऐ यूशा, मैं तेरी उम्मत के 60,000 गुनहगार और 40,000 नेकोकारों पर अजाब नाजिल करने वाला हूं। 60,000 गुनहगार और 40,000 नेकोकार, ऐसे 1,00,000 लोगों पर अजाब नाजिल करने वाला हूं। हजरत यूशा इब्ने नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया कि पाक परवरदिगार, गुनाहगार तो समझ में आता है कि गुनाहों की वजह से तेरे अजाब के मुस्तहिक है, अपनी नाफरमानियों की वजह से वो अजाब में मुब्तला होने वाले हैं, लेकिन नेकों को क्या कसूर है? ये तो नेक हैं, ये तो इबादत करने वाले हैं, और तू खुद कह रहा है कि ये नेक है, तो इन पर अजाब क्यों? तो रब तबारक व तआला फरमाता है बुरों की सोहबत की वजह से। अल्लाह अल्लाह। क्या कहा? ऐ यूशा, इन 40,000 नेकोकारों पर अजाब इसलिए नाजिल करने वाला हूं क्योंकि इन्होंने उन पर गजब नहीं किया जिन पर मेरा गजब था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो मेरे नाफरमान थे, तो ये नेकोकार उनसे सोहबत इख्तियार करते रहे, उनकी सोहबतों में रहते रहे, उनसे ताल्लुकात कायम रखा, उनके घर जाते रहे, उन्हें अपने घर बुलाते रहे। इन्होंने मेरे नाफरमानों के साथ हम नशीनी इख्तियार की है, इसलिए ये सब अजाब में गिरफ्तार होंगे। और हुआ ऐसा, जब अजाब आया तो सब हलाक हो गए। इमाम गजाली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने या अय्युहल वलद, एक रिसाला है आपका पतला सा, एक हिकायत उसके अंदर जिक्र की कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक बस्ती है, वहां के लोग बहुत खुशहाल हैं, खेती बाड़ी है, उनके पास बागात है और अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं और बड़ी खुशी से रह रहे हैं। एक अरसे के बाद जब आप वापस हुए तो क्या देखते हैं कि उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब आया था और वो बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, सब तबाह बर्बाद हलाक हो गए। कहा कि ऐ पाक परवरदिगार, ये तो बड़े अच्छे थे, खुश थे, तेरी नियामतों में थे, आखिर इन पर यह अजाब क्यों आया? तो रब ने कहा कि एक मर्तबा एक बेनमाजी, गौर से सुनना, एक बेनमाजी यहां से गुजरा और उसने इनकी बस्ती में दाखिल होकर इनके चश्मे से पानी पी लिया। तो उस बेनमाजी की नहुस्त की वजह से इस बस्ती पर मेरा अजाब आ गया। अल्लाह अल्लाह। कि बेनमाजी इतना मनहूस है कि जहां से गुजर जाए वहां पे अजाब आ जाए। बेनमाजी इतना बुरा और मनहूस होता है कि जहां कदम रख दे वो बस्तियां उजड़ जाएं। तो बताइए, थोड़ी सी देर एक बेनमाजी नेकों की बस्ती में चला गया तो उसकी सोहबत की वजह से वो नेक भी तबाह हो गए। तो जो हम दिन रात बेनमाजियों के साथ रह रहे हैं और फिर तमाशा ये कि हम खुद भी नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह अल्लाह। शराबियों की सोहबत में, जुआरियों की सोहबत में है, जिनसे हमारे नेक आमाल का खतरा है। और फिर इस पर गजब ये मादल्ला कि कोई मुसलमान वहाबियों की सोहबत में चला जाए, बदअकीदों की सोहबत में चला जाए, बद मजहबों की सोहबत में जाए, उनसे रिश्तेदारियां करे, उनसे ताल्लुकात कायम करे। यहां तो अकीदे की तबाही है। जो इश्क रसूल का सरमाया दिलों में है, अदब मुस्तफ़ा का जो खजाना आपके सीने में है, औलिया इकराम से मोहब्बत और अदब का जो सरमाया आपके पास है, अगर किसी बदअकीदे की सोहबत में गए तो ये सब लुट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए रब तबारक व तआला ने कलाम मजीद में हुक्म दिया कि बुरों की सोहबत से दूर रहो, और यह भी हुक्म दिया कि नेकों की सोहबत में आ जाओ, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर लो। अच्छा, इसका फायदा क्या है? तुम खुद नेक हो जाओगे, अरे होंगे कि नहीं? नमाजी के साथ रहोगे तो नमाजी बनोगे कि नहीं? कि नमाजी को भी बेनमाजी बना दोगे? ऐसा तो नहीं होगा। नमाजी की सोहबत आपको नमाजी बना दे, ऐसे लोगों के साथ रहो। अगर नेक लोगों के साथ आप रहे, उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे और खुद भी नेक रहेंगे, तो रब तबारक व तआला ने एक बशारत कुरान में दी है कि वमन युतिल्लाह व रसूला, वो जो अल्लाह और उसके नबी की इताअत और फरमा बरदारी करे,
फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि जिन्होंने अल्लाह और उसके नबी की फरमाबरदारी इख्तियार की, जिन्होंने अल्लाह और उसके नबी की इताअत की, वो लोग अंबिया किराम के साथ होंगे। अच्छा, उस मुबारक जमात के साथ अनअम अल्लाहु अलैहिम, उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। वाह वाह। और वो कौन है? मिनन नबिय्यीन, अंबिया किराम है। सिद्दीकीन, वो सिद्दीकों की जमात है। वो शुहदा और सालिहीन की जमात है। यानी ऐसी सोहबत में कयामत के दिन वो रहेंगे कि रब तबारक व तआला फरमाता व हसना उलाइका रफीका, अल्लाह, कितने प्यारे साथी है। वाह 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 वाह। कितने प्यारे साथी और दोस्त हैं सुभान ये, अल्लाह। कितनी अच्छी सोहबत इन्होंने इख्तियार की है। और बेनमाजी के साथ रहोगे तो जानते किसके साथ उठोगे, और नमाज नहीं पढ़ोगे तो किसके साथ हशरोगे जानते हैं? मन हाफ़ज़ अलैहि कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नमाज की हिफाजत करता है तो कल क़यामत के दिन ये नमाज उसके लिए नूर होगी, बुरहान होगी, दलील होगी और निजात का जरिया होगी। बेशक। और अगर नमाज नहीं पढ़ता तो लम तकुन नूरन वला बुरहानन वला नजातन, न नूर होगी, न दलील होगी और न उसकी निजात का जरिया होगी। लेकिन जो नमाज पढ़ता है वो तो सिद्दीकीन के साथ होगा, वाह जो वाह। नमाज पढ़ता है वो सालिहीन के साथ होगा, जो नमाज पढ़ता है वो गौसे आजम के साथ होगा। हाय हाय। और जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो बेनमाजी है, वकाना यौमल क़ियामती माल कारूना व फिरौना व हामाना व उबय इब्न खल्फ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता है, कल क़यामत के दिन फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उबय इब्न खल्फ जैसे मरदूद के साथ होगा। अब आप खुद फैसला करें कि कयामत में आपका हश्र किसके साथ हो। कयामत में किसके साथ उठना चाहते हैं? सहाबा किराम के साथ कि हामान और फिरौन के साथ? गौसे आजम के गुलामों में कि हामान और फिरौन के चेले चपाटों में? किसमें उठना चाहते हैं? गौसे पाक के साथ उठना चाहते हैं कि नहीं? बेशक। सब के दो चार हाथ उठाकर कहो कि कयामत में गौसे पाक के साथ उठना चाहते हैं, गरीब नवाज के गुलामों में उठना चाहते हैं। अगर चाहते हो कि कयामत में गौसे पाक के साथ सरकार गरीब नवाज के गुलामों में हमारा हश्र हो, तो आज ही से ऐसे काम करो जैसे काम गौसे पाक ने किए, गरीब नवाज ने किए हैं, बुजुर्गान दीन ने किए हैं। अल्लाह वालों की दुनिया में आमद का मकसद यही है कि लोग नेकोकार हो जाएं, अच्छे और भले काम करने लगे। तो क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे ना पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह, क्योंकि कयामत में हश्र गौसे पाक के साथ चाहते हो और साहबा किराम के साथ चाहते हो, अहले बैत अतहार के साथ चाहते हो, तो काम भी तो उनके जैसे करना पड़ेगा। वरना काम कर रहा है फिरौन के जैसे, काम कर रहा है नाफरमानों के, और फिर कह रहा है कि गौस पाक के साथ। इमाम गजाली ने तो एक जगह लिखा है कि लोग देखो तो कितना ताज्जुब है लोगों के ऊपर कि काम करता है जहन्नमियों के और दावा करता है जन्नत का। इमाम गजाली ने लिखा है ये काम करता है जहन्नमियों के, नमाज छोड़ना जहन्नमी का काम है, शराब पीना जहन्नमी का काम है, जुआ खेलना जहन्नमी का काम है, चोरी करना जहन्नमी का काम है, क्योंकि ये सारे अमाल जहन्नम में पहुंचाने वाले हैं। और दावा क्या कर रहा है कि जन्नत में जाऊंगा। दावा ये कर रहा है कि मैं जन्नती हूं। हाँ, जन्नत ईमान का बदला है, लेकिन ये भी तो है कि जो गुनाहगार हैं, नाफरमान हैं, पहले जहन्नम में डाला जाएगा, वहां पे उनके ऊपर अजाब होगा, खूब कुटाई पिटाई होगी, और जब सफाई होगी उसके बाद फिर जन्नत में भेजा जाएगा। या अगरबत्ती का एक चुरखा तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, अगरबत्ती का बर्दाश्त कर सकते आप? तो फिर एक सेकंड के लिए भी जहन्नम का अजाब। अरे एक नमाज छोड़े तो लाखों साल तक जहन्नम में जलेगा, जलेगा कि नहीं? और फिर इमाम गजाली कहते हैं कि दावा करता है जन्नत का। अगर दावा जन्नत का है तो काम भी जन्नतियों के होने चाहिए। बेशक। दावा अगर गौसे पाक की गुलामी का है तो काम भी गुलामों के जैसे होना चाहिए। तो रब तबारक व तआला ने कहा कूनू मास सादिकीन, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो,
और ये सोहबत का नतीजा क्या है जानते हैं? अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी किसी अल्लाह वाली की सोहबत में चला गया, उसकी किस्मत ऐसी बदलती है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि गर तू संग खारा व मरमर शबी चूबा साहिबे दिल रसी गोहर शबी। अगर तू बेकार पत्थर है, किसी अल्लाह वाली की सोहबत में चला जा, वो तुझे चमकता हुआ हीरा बना देगा। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हीरा कैसे बनाते हैं? बगदाद शरीफ में एक चोर था जिसका नाम था इब्ने साबात। क्या नाम था? अरे यार आप सोते हुए सुन रहे लगता है, आवाज तो निकालो। बेचारे हमारे हाफिज शाहिद साहब, मौलाना शाहिद निजामत कर रहे हैं, बोलते बोलते रह गए कि भाई मौजूदगी का सबूत दो, सबूत दो। एक सबूत नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप अपनी मौजूदगी का सबूत नहीं दे रहे हैं, कल को अगर आपकी नागरिकता का सबूत मांग लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। हो ही रहा है ना भाई, नागरिक हो कि नहीं सबूत दो, और बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में रिजेक्ट कर रहे, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। होता है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे जब आपको नागरिकता का सबूत देना पड़ रहा, बड़े परेशान, क्या करूं यार, नहीं तो देश से बाहर कर दिया जाऊंगा, ना ऐसा हो जाए, ना डिटेन कर दिया जाऊंगा। तो कयामत में भी तो गुलामी का सबूत लगेगा, लगेगा कि नहीं? कयामत में भी तो हुजूर की गुलामी का सबूत लगेगा। और फिर सबूत ऐसा होना चाहिए कि आदमी को पूछना ना पड़े, देख के बता दी कि नबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह। तो गुलामी का सबूत देने के लिए आदमी के ऊपर सबसे पहले क्या चीज नजर आती है? हाँ, अरे बोलिए ना, दाढ़ी दिखती है कि नहीं? सबसे पहले तो ये नजर आती है भाई, दाढ़ी गुलामी का सबूत है ना। तो ये सबूत होना चाहिए कि नहीं चेहरे पे? अरे गुलामी का सबूत भी है और हमारी मुसलमानी का सबूत भी है। बेशक। सर पे टोपी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, तो रखेंगे इंशाअल्लाह। चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे टोपी रखो, और यहां से ही दिखना शुरू हो जाओ कि नबी का सच्चा गुलाम है। सुभान अल्लाह। ताकि कयामत में जब फरिश्ते सबको जमा करे ना, अल्लाह ने कुरान में कहा ना कि यू रफुल मुजरिमून अबी सीमाहुम, कि उस दिन मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। सूरह रहमान में अल्लाह ने कहा ना, मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। इसकी तफसीर में आया है कि मुजरिम के चेहरे काले होंगे, तो फरिश्ते उनके पैरों को पीछे से घुमाकर पेशानी पे बांधेंगे और मुंह के बल घसीटते हुए मैदान महशर में लेके जाएंगे। तो मुजरिम चेहरों से पहचाने जाएंगे। नौजवानों, नबी की सच्ची गुलामी का ऐसा सबूत अपने वजूद के अंदर रखो कि जब कयामत में फरिश्ते देखें तो पुकार उठे कि मुस्तफा का आशिक है, ये नबी का सच्चा गुलाम है। ऐसा सबूत अपने अंदर गुलामी का पैदा करो। अल्लाह अल्लाह। समझे कि नहीं? एक चोर था इब्ने साबात, उसका नाम था, माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान जियाई साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना बड़ा चोर था कि एक मर्तबा चोरी के जुर्म में उसका एक हाथ भी कट गया। माशाअल्लाह, हजरत की भी आमद हुई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया उर्से हजरत बाबा शाहुल हसन शाह कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लीजिए हजरात, हमारे दरमियान वो अजीम शख्सियत जिनका इंतज़ार मैं और आप महफिल के आगाज़ से लेकर अब तक कर रहे थे, उनकी आमद हो चुकी है। हमारे दरमियान हुजूर मुहक्किक अहले सुन्नत शहंशाह खिताबत फ़ख्रुस सादात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिजवान रिफ़ाई शाफ़ई साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। जो हज़रात पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आगे आगे आ जाए, या जो हज़रात इधर किनारे किनारे से बैठे हुए हैं, गाड़ियों पर हैं या ऊपर है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, ये कुर्सियाँ, ये सारा इंतज़ाम आप ही के लिए है। आप हज़रात यहाँ पर आकर तशरीफ़ रखें ताकि जो नसीहात संजीदगी से
आपकी समातों के हवाले की जाए, आपके ख़यालात की तख्ती पर वो चस्पा हो जाए और सारी ज़िंदगी उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश की जाए। दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जिनका इंतज़ार था वो तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत अल्लामा सैयद रिजवान रिफ़ाई साहब क़िबला और अहले नागपुर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से बाखूबी वाकिफ़ है। कई ख़िताब हज़रत के हो चुके हैं और जब आप सुनेंगे इंशाअल्लाह अभी, और सुनना है, आखिर तक आपको रुकना है, तो आप खुद महसूस करेंगे कि मसलके आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेबाक तर्जमान का नाम सैयद रिजवान शाफ़ई साहब है। सुबहान अल्लाह, वाह वाह। क्योंकि हजरत का जब खिताब होता है और रायपुर की सरजमीन पर भी हुआ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे अगर बोलना चाहे तो उनके समझ में नहीं आती है। लेकिन जब हजरत अल्लामा सैयद रिजवान शाफ़ई साहब हो या कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद हुसैनी मियाँ साहब क़िबला हो, है ना, जबान खोलते हैं तो फिर अच्छों के समझ में आ जाती है। सुभान अल्लाह। और आएगी इंशाअल्लाह, है ना। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों को सलामत रखे, आमीन आमीन। इनके इल्म अमल में, फजल में, कमाल में खूब खूब बरकतें अता फरमाएं, आमीन आमीन। बस थोड़ी देर आप सुन लें। इब्ने साबात बहुत बड़ा और मशहूर चोर, एक हाथ उसका कट गया था चोरी की सजा की वजह से। एक मर्तबा रात के अंधेरे में चोरी करने के लिए घूमते हुए बगदाद की गलियों में एक मकान के अंदर चला गया। और जब गया तो मकान तो बड़ा है लेकिन सामान कुछ नहीं है। बहुत तलाश के बाद एक कमरे में उसे थोड़ा सा सामान नजर आया। कुछ कपड़े थे, कुछ इस्तेमाल के बर्तन थे, कुछ और जरूरत का सामान था। उसने कहा कि भाई आज की रात खराब ना हो, जो मिला है चलो उसी को समेट लूं। एक चादर बिछाया और उसके ऊपर सारा सामान लपेट लिया। अब जब गठरी बनाने की कोशिश कर रहा है और जब गांठ लगाना चाहता है तो एक हाथ चूंकि अब उसका कटा है, एक हाथ से गांठ लग नहीं रही है। बड़ी कोशिश किया और कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि कमरे के अंदर रोशनी फैल गई। सर उठाया तो देखता है कि सामने एक बुजुर्ग शख्सियत है, हाथ में चिराग है। इब्ने साबात का हाल यह है कि काटो तो खून नहीं। घबरा रहा है कि ये बड़े मियां अभी चीखेंगे, मजमा जमा कर लेंगे, रंगे हाथ पकड़ा जाऊंगा, कहीं दूसरा हाथ भी ना कट जाए। लेकिन उस वक्त उसे बड़ा इत्मीनान मिला कि जब वो आगे बढ़े बुजुर्ग और बढ़ के कहा कि क्या मैं तेरी कुछ मदद कर दूं, तो उसने कहा कि ये गठरी बांध कर मेरे सर पर रख दो। तो वो शख्स कहते हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं कि ये सामान बहुत ज्यादा है, गठरी बड़ी है, तू अकेला इसे उठा नहीं पाएगा, एक काम कर, दो गठरी इसकी बना देते हैं, एक तू उठा ले और तुझे कहां पहुंचाना है एक मैं उठा लेता हूं और तेरे साथ चलता हूं। कहा चलिए। दो गठरी बनाई और फिर आगे आगे वो चोर चल रहा है और पीछे पीछे उसका बोझ उठाकर वो बुजुर्ग चल रहे हैं। आबादी से दूर हो गए, वीराना आ गया, जंगल का इलाका है। इब्ने साबात पीछे पलट पलट के देखता है कि ये ज़ईफ और नातवा आदमी मेरा बोझ उठा के चल तो रहा है लेकिन चला नहीं जा रहा है। इब्ने साबात गुस्से में आ गया, कहता है कि सुबह हो जाएगी, क्या तुझे दिख रहा नहीं है, जल्दी चलना है। एक तो उसका बोझ भी उठाया जा रहा है और बोझ उठाने वाले को वो बुरा भला भी कह रहा है। आखिरकार वो बातें सुनाता रहा, उस बूढ़े और ज़ईफ आदमी को कोसता रहा। लेकिन जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा तो एक बोसीदा और पुराने मकान की दीवार के ऊपर चढ़ गया और चढ़कर कहा कि लाओ दोनों गठरियां मेरे हवाले करो। वो दोनों गठरियां उसके हवाले कर दी गई। चोर ने उधर गठरियों को फेंका और फिर नीचे बैठकर इत्मीनान का सांस लिया।
वो बुजुर्ग वहां से वापस हो गए। चोर जब बैठा, इब्ने साबात जब थोड़ा सुकून में आया तो कहता है कि आखिर ये है कौन? अगर ये मकान का मालिक है तो अगर ये मकान का मालिक है तो इसने चोरी में मेरा साथ कैसे दिया? और अगर मकान का मालिक नहीं है तो इसे क्या गरज की है मेरा सामान यहां तक पहुंचाए? इसने मुझे कोतवाल के हवाले क्यों नहीं किया? आखिर इसने मुझे हुकूमत के हवाले क्यों नहीं किया? इसने शोर मचाकर लोगों को जमा क्यों नहीं किया? ये चोर की मदद कैसे कर रहा है? रात भर वो इसी सोचो विचार में पड़ा हुआ है। रात गुजर गई लेकिन ख्यालात का सिलसिला उसका टूटा नहीं है। सूरज चमकने लगा, अभी भी वो महवे ख्याल है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी है कौन, ये ज़ईफ आदमी है कौन। वो जुस्तजू लेकर शहर में आया और आने के बाद अंदाजे से उसी मकान के सामने जाके खड़ा हो गया जिस मकान से रात में उसने चोरी की है। और उस मकान के सामने खड़े होकर आखिर वो गौर कर रहा है कि ये हवेली किसकी है, ये मकान किसका है। एक गुजरने वाला गुजरा, इब्ने साबात ने कहा कि ये मकान किसका है? तो गुजरने वाला उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि क्या शहर में नए आए हो? कहा नहीं, बगदाद से पुराना ताल्लुक है। कहा ताज्जुब की बात है कि तुम शहर में रहते हो लेकिन तुम्हें सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी का मकान नहीं मालूम? ये कोई और नहीं, जुनैद बगदादी का मकान है। चोर ने नाम तो सुना था, कभी हजरत को देखा नहीं था, नाम तो बहुत सुना था लेकिन कभी जियारत का मौका नहीं मिला था। हैरत में पड़ गया, आगे बढ़ा और दिल में ख्याल है कि कहीं वो रात में मेरी मदद करने वाला बूढ़ा जुनैद बगदादी तो नहीं है। जब वो ये जुस्तजू लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जैसे कि वो सदर दरवाजे से अंदर गया तो देखता है कि दरवाजे के बाहर बरामदे में बहुत सी चप्पल और जूते उतरे हुए हैं, बहुत से लोगों के वहां पे जूते और चप्पल रखे हैं। जब अंदर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक इज़्दिहाम है। एक सरसरी नजर जब उसने मजमे पे डाली तो क्या देखता है कि मजमे में शहर के बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, अकाबिरीन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े रईस और मालदार बाअदब सर झुका के बैठे हैं। जब और अंदर गया और जैसे ही निगाह बुलंद करके देखा तो क्या देखता है कि मसनद के ऊपर बड़े बड़े उलमा जिनके सामने हाथ बांधे बैठे हुए हैं, जिनके सामने शहर के बड़े बड़े रईस और मालदार जानवे अदब तय करके बैठे हैं। वो मसनद पे बैठने वाला कोई और नहीं है बल्कि रात में उसकी मदद करने वाला वही बूढ़ा आदमी है। अब इब्ने साबात शर्मिंदा है, आंखों से आंसू जारी है कि मैंने इन्हें रात में ना जाने क्या क्या कहा है, रात में ना जाने इन्हें क्या क्या बोला है। लेकिन जुनैद बगदादी की निगाह जैसे ही इब्ने साबात पर पड़ती है, मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं कि ऐ इब्ने साबात करीब आओ। इब्ने साबात डरते हुए करीब गया। जुनैद बगदादी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि ऐ इब्ने साबात, क्या तुम भी अभी क्या तुम अब भी चोरी करना तर्क नहीं करोगे? क्या अब भी तुम्हारे दिल के अंदर चोरी का ख्याल मौजूद है? जुनैद बगदादी का हाथ पकड़ना था। थोड़ी देर की सोहबत इब्ने साबात को हजरत जुनैद बगदादी की मिली है। ऐसा असर हुआ कि उसके दिल की दुनिया बदल गई, आपके कदमों में लौटने लगा। सारी बुराइयों से और खासकर चोरी से उसने सच्ची तौबा की। जुनैद बगदादी की ऐसी गुलामी इख्तियार की है और आपने भी ऐसा नजर करम किया है और अपनी सोहबत में रखकर ऐसी तरबियत की है कि उस कमाल को आपने पहुंचा दिया कि वो इब्ने साबात जो कल तक चोर था, बाद में दुनिया उसे अहमद इब्ने साबात रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए कामिलीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। ये अल्लाह वालों की सोहबत का असर है। तो कुरान ने दोनों हुक्म जारी किए हैं, फला तकुद बाद जिक्र माल कौमी जालिमीन, बुरों की सोहबत से दूर रहना है, और कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहना है। ये दोनों हुक्म कुरान ने जारी किए। और मैंने पहले ही बता दिया कि बुरों की सोहबत यानी बुरे दो तरह के हैं, एक अकाइद के बुरे हैं और आमाल के बुरे हैं। और दोनों में डेंजर वो है जिनके अकीदे खराब हैं, जो अकाइद के बुरे हैं। नाम तो लेके बता दिया और सब जानते हैं कि वहाबी की सोहबत जहर कातिल है, बदअकीदे की सोहबत, बद मजहब की सोहबत है कि नहीं। लेकिन आजकल सोहबत से क्या होता, नजरियात और ख्यालात बदल जाते हैं। सोहबत से आप ये सोच रहे हैं कि भाई उसकी मजलिस में बैठूंगा तो सोहबत होगी, उसकी महफिल में बैठूंगा तो सोहबत होगी। आजकल गौर से सुनना नौजवानों, सोहबत के लिए उसकी मजलिस में, उसकी महफिल में, उसके पास जाके बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि आदमी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब क़िबला
आदमी जो है बैठा नागपुर में है, लेकिन पाकिस्तान के वो मरदूद मिर्जा की सोहबत में। अल्लाह अल्लाह, बैठा नागपुर में है, लेकिन दुनिया के किसी कोने के बदअकीदे की सोहबत में है। कैसे? व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए किसी बदअकीदे की, किसी बद मजहब की तकरीर, बयान या कोई भी स्पीच अगर आप सुन रहे हैं तो जितनी देर सुन रखे हैं उसकी सोहबत में।